हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा क्लास है रेलवे ग्रुप डी मैथ 2025 प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा 6 है। ठीक है, इसमें आपको फील आएगा जैसे पूरा प्रैक्टिस सेट होता है, लेकिन पूरे क्वेश्चन नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन होते हैं। कभी 10 होता है, कभी 12 होता है, कभी 15 होता है। ऐसे आपको डेली मिलता रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा है, यदि थीटा बराबर 30 अंश है तो साइन थीटा इंटू कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये तो आप लोग जानते होंगे। जिसका मान याद होता है तो यहाँ पर साइन ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हमें याद होना जरूरी है। अगर वैल्यू याद है तो हमारा पूरा पूरा सॉल्व हो जाता है। तो होगा क्या, तो यहाँ पर थीटा बराबर हमारा 30 दिया है। आज 6 नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर है। यहाँ पर क्या है, एक बात और आपको बताते चलेंगे कि आप लोग अगर क्लास देखते हैं तो क्लास देखते ही मतलब देखिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करते ही चलिए। ठीक है, आप लोगों से थोड़ा सा ही रिक्वेस्ट है। देखो, थीटा बराबर 30 अंश है तो साइन थीटा इंटू कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितना दिया है, 30 अंश। तो यहाँ 30 अंश रखो, इंटू गुणा लगा दो कास 30 अंश यहाँ पर भी। अब हमें वैल्यू अगर याद है तो सीधा सीधा हम वैल्यू रखेंगे 1/2 और कास 30 अंश का मान √3/2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे का, तो 2 दूना 4। यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया। ठीक है, यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया। अब देखो यहां पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, एक आ गया है। इसको भी ऐसे पूरा बताते चलेंगे। ये समझ लीजिए कि पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये कोई नए नहीं है। आपको बहुत अच्छा सा ये समझ लीजिए, कोई भी कितना भी कमजोर हो मैथ में वो भी देख सकता है और वो भी फील कर सकता है कि हाँ, हमको कुछ सीखने को मिला। इससे कम दिखता होगा। आकृति में रेखा ए रेखा बी के समांतर है, के समांतर है, समांतर है तो x, ये x है, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये भी प्रीवियस में पूछा गया है। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में दिया है कि दी गई आकृति में, आकृति आपको बन के दी जाएगी पेपर में रेखा ए रेखा बी के समांतर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है, ऐसे दो रेखा है, मान लो ये ए है और ये ये भी ए बन गई, ये बी है। ठीक है, रेखा की पहचान ये होती है। और फिर इसके बाद यहां पर एक रेखा क्रॉस कर रही है, ये हो गई और ये हो गई। एक मिनट, थोड़ा सा ये मिस्टेक बन गया। तो यहां पर जो है ये ए और बी, मतलब दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हैं। ठीक है, समझने के लिए है बस। और फिर एक रेखा क्रॉस कर रही है। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एफ मान लो, कुछ भी मान लो, एफ मान लो। यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ दे रहा है 90
96 अंश कोण है 96 अंश। और यहाँ पर जो दे रहा है, यहाँ पर जो दे रहा है वो दे रहा है 6x माइनस 36 अंश। ठीक है, ये दे रहा है, दिख रहा है ना, 6x माइनस 36 अंश। अब एक नियम है तो आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा नियम तो पढ़ा नहीं सकते हम। तो यहाँ पर क्या है, ये और ये क्या है, ये और ये बराबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। किस नियम से? एकांतर नियम से। ठीक है, ये प्रमेय है। तो यहाँ पर इन दोनों को हम बराबर करेंगे। देखो 6x माइनस 36 अंश बराबर 96 अंश। नियम लिख दे रहे हैं। ये किसके कारण बराबर होंगे? ये बराबर होंगे एकांतर कोण बराबर है। ठीक है, ऐसे लिख लेना, एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ऐसे लिख दो, बराबर होते हैं। ठीक है, इसी वजह से बराबर है। ठीक है, नियम बताना भी जरूरी है। अब यहाँ पर जो है ये है 6x, अब ये इधर आके कितना हो जाएगा 96 अंश प्लस 36 अंश। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 12 132। कितना हो जाएगा 132 अंश। तो x बराबर क्या हो जाएगा 132 बटे 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 22 अंश। यही आ रहा होगा 22 अंश। यही हमारा x का मान हो गया और यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ये समझ गए ना नियम। देखो ये दो रेखाएं हैं ए और बी, और एफ रेखा क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर और यहाँ पर बने कोण पूछ रहा है, तो बना है कोण। तो यहाँ पर कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो किसके नियम से बराबर होगा? एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलें। अब हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये समझ लीजिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बहुत मजे से आपको समझ में आएगा। बस आप ध्यान देते रहिए, आपको समझ में जरूर आएगा। तीन नंबर क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, 3 नंबर आ गया, एक समषष्टभुज। षष्ठभुज का मतलब क्या होता है? 6 भुजा। ठीक है, एक समषष्टभुज, षष्ठभुज भुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप ज्ञात की डॉट डॉट होता है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस है। ठीक है, समषष्टभुज और अंतःकोण का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर समषष्टभुज के, देखो ध्यान से हम क्या लिख रहे हैं, प्रत्येक अंतःकोण का माप एक समषष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप डॉट डॉट होता है। क्या होता है? षष्ठभुज का मतलब होता है, क्या होता है? षष्ठभुज का मतलब होता है जिसमें 6 भुजा हो। यहाँ सूत्र क्या होता है, n-2 अपान n गुणे 180 अंश। ठीक है, अंतःकोण की बात कहेगा तब, प्रत्येक अंतःकोण, तब ये लगेगा फार्मूला। ठीक है ना, कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला लगेगा।
अब यहाँ पर समषष्ठभुज की बात बोला है, तो अंतःकोण का माप कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं? तो यहाँ पर कितनी भुजा है? 6 भुजा है। n बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2 अपान 6 गुणे 180 अंश। ठीक है, तो इसमें से इसको ये घट गया, क्या हो जाएगा? 4/6 गुणे 180 अंश। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 छक 18, तो यहाँ हो गया 60 अंश। तो ये हो जाएगा 120 अंश। समझ गए हमारी बात ना? कोण पूछ रहा, अंतःकोण। तो अंतःकोण ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला होता है n-2 गुणे 180 अंश बटे n। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया है, ग्रुप डी। चलो, सभी क्वेश्चन बदले रहेंगे, यहाँ पर कोई भी, ये समझ लीजिए एक चैप्टर से कोई भी नहीं रहेगा, सभी अलग अलग चैप्टर से रहेंगे। एक चैप्टर से यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चार नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है दिए गए गुणनखंड, दिए गए गुणनखंड 34 51 की पावर 51 गुणे 531 की पावर 43 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। आपको खुद ही दिख गया होगा इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक 1 होगा, क्योंकि सब जगह क्या हो रहा है, यहाँ 43 है। 1 5 और क्या होता है 0 और 6 शायद। तो इनके अगर इकाई अंक 1 5 6 ऐसे कुछ होता है, थोड़ा सा मेरे दिमाग में कम आ रहा है, तो ऐसे होता है 1 5 6 0, तो यह क्या होता है, वही होता है इकाई अंक। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम मान लो इतना लेंगे नहीं, तो हम 1 की पावर क्या लिखेंगे 51/4 गुणे, यहाँ पर 1 की पावर क्या लेंगे 43, तो यहाँ कितना हो जाएगा, भाग करेंगे तो हो जाएगा 1 की पावर, भाग कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 चौक 48, 3 51, 1 की पावर 3, ये हो जाएगा 4 से इसमें भी भाग कर दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 की पावर 3, अर्थात एक ही आएगा, चाहे जो करो वो एक ही आएगा उत्तर। ठीक है, हमारा इकाई अंक कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट, पांच नंबर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर है दी गई भिन्नों भिन्नों 1/3 1/3 4/7 2/5 को आरोही
क्रम में लिखो। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस में पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सीधा सीधा वही जो बता रहे थे कि कौन सी बड़ी भिन्न है, तो उसी हिसाब से भाग देते थे, भाग करके निकालते थे। अब यहाँ पर भी वही कर लो सीधा सीधा, 1/3 है, यहाँ भाग करेंगे कितना होगा, 1/3 का मतलब है 10, फिर 3, फिर 3, यहाँ पर क्या है 4/7, 0 पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पर हो जाएगा 40, तो 7 × 5 = 35, 7 × 42, 7 × 35, 5, 7 × 7 = 49, 57, और फिर इसके बाद 2/5, यहाँ हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा 40, तो 40 में 4 पॉइंट इतना हो जाएगा। अब आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, एक होता है अवरोही, एक होता है आरोही। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते रहना। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ। तो यहाँ पर देखो कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, ये है, तो आरोही क्रम में, आरोही क्रम में कौन जाएगा सबसे पहले, सबसे पहले 1/2, 3, फिर इसके बाद कौन सा है, ये बड़ा है, तो ये हो जाएगा 2/5, फिर कौन सा है बड़ा, ये है, मतलब 4/7। समझ गए हमारी बात कि नहीं समझ गए, देखो ध्यान से, यहाँ पर दी गई भिन्नों 1/3, 4/7 और 2/5 को आरोही क्रम में लिखो कह रहा है। तो अब देखो हम ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ दिखे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हमने भाग कर दिया, यहाँ पर इतना आ गया 0.33, फिर यहाँ 4 में 7 से भाग कर दिया 0.57, फिर यहाँ पर भाग कर दिया 2 में 5 से 0.40 आ गया। आप देखेंगे आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि नहीं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये सब तो जानते होंगे। तो यहाँ पर अब छोटे से बड़ा, सबसे छोटा कौन सा है 0.33, तो उसका मान क्या है 1/3, तो 1/3 लिखा कॉमा, फिर इसके बाद उससे बड़ा कौन सा है 0.40, फिर उसका मान क्या है 2/5, इसका मान लिखा, फिर इससे बड़ा कौन सा है 0.57, तो इसका मान लिख दिया। अब तो समझ में आ गया होगा। चल रहे हैं नेक्स्ट, मजा आ जाएगा, ये समझ लीजिए, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आज रखे हैं। छह नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, HCF ज्ञात करना है। 148 ये भी प्रीवियस में पूछा गया है, और 370 का HCF बताओ। ठीक है, अब सीधा सीधा HCF निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इसको तोड़ भी सकते हैं हम। देखो HCF इसको हम तोड़ेंगे कैसे, 148 है, पहले 148 को इसे तोड़ दो, 2 से तोड़ो 7 4, 2 से तोड़ो 3 7, 37 पंजा, एक बार गया, 370, इसको तोड़ो, 2 से तोड़ो 1, यहाँ पर हो गया 17, 2 8 16, 2 8 16, 1 5, 2 5 10, 3 से कट जाएगा, 3 नहीं 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 7 35। अब दोनों का मान लिख लो, 148, इसको क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 37, यहाँ पर 370,
इसको क्या लिख सकते हो, 2 × 5 × 37। HCF में क्या होता है, जो ही कॉमन होता है वही वही लिया जाता है, इसके बाद जो बचता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो कॉमन क्या क्या होगा, ये है और 2 है, तो 2 लेंगे और 37 लेंगे, ये कितना हो जाएगा 74 हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, समझ गए हमारी बात ना। और ये सब जो बच रहा है जिसका कॉमन नहीं है हम उसको नहीं लेते हैं, वो LCM में लेते हैं कि कॉमन होने के बाद जो बचता है पीछे से गुणा कर लेते हैं। ठीक है ना, सही थोड़ी हैं। 214, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 पंचे 10, ये भी कटा ये भी कटा। ठीक है, ठीक है ना। अब इसके पास चलते हैं सब 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 7 नंबर है हमारा, 7 नंबर है, ये सिंप्लीफिकेशन का है। 27 मल्टीपल 4.15 प्लस 30.8 भागे 22 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले आपको एक चीज हम बताएंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज सीखो, बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ लिखा है 4.15, इसको लिखो 415 ऐसे डायरेक्ट, फिर इसे 27 कैसे गुणा करते हैं रखा जाता है, बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर गुणा भी हो जाएगा और सीख भी जाएंगे। 7 बचे 35 हासिल 3 लिखो, 7 एकम 7 3 10 हासिल 1 लिखो, 7 चौक 28 से 29 लिखो, ये हटा दो। ये समझना है, ऐसे गुणा किया जाता है जब दशमलव लगा होता है तो। फिर यहाँ कट लगाते हैं, 2 पंचे 10 लिखेंगे, हासिल 1 बचा, 2 एकम 2 1 3 हुआ। अब यहाँ पर कोई हासिल नहीं बचा, 2 चौक 8, यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 9 3 12, 8 2 10 1 11। अब देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखो कितने अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर। ध्यान से देखो, इसमें दशमलव नहीं लगा है, यहाँ दशमलव लगा है, तो कितने अंक पर, तो यहाँ पर गुणा करने के बाद कितने अंक पर दशमलव लगाएंगे, 2। इधर से गुणे 1 2 अंक पर यहाँ हम दशमलव लगा देंगे, हो जाएगा 112.05। समझ में आ गया ना आप लोग को। ठीक है, ऐसे लगाते हैं जितने भी गुणा में मतलब संख्या में लगा रहता दशमलव, लास्ट में हम गिन के लगा देते हैं। ये समझ में आया होगा। प्लस 30.8 भागे 22, ये दशमलव हटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ाओगे। ये सही है, क्वेश्चन सही है ना। ठीक, यहाँ हो जाएगा इतना 0.5 प्लस, अब इसमें भाग करना है हमको, कितना बार जाएगा, अच्छा ये 2 से कटेगा, 308/220 काटो, 1 5 4 1 1 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 112.05 प्लस 154/110, ये कितना बार जाएगा, 1.4 बार जाएगा शायद। दो सौ काट दें, 2 से 14 2 से 14, 2 पंचे 10 2 पंचे 10 प्लस 77/55, ओ आ गया 55 है 55, ये देखो 11 सते 77, 11 पचे 55, हो जाएगा 7/5। तो ये कितना बार जाएगा, 112.05। अब आ जाएगा, इसमें भाग करोगे तो 1 बार गया, फिर बचा 2, 5 चौक 20, नहीं 4, 5 है नीचे ना, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 113
0.45 यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। अब 8 नंबर पर आ जाओ। अब आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, 8 नंबर। आठ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्न को सरल कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, यहाँ 4 है अंदर में, यहाँ है 1296 की पावर 3। ठीक है, आपको सरल करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, ये जानते हो ना कि यहाँ पर जैसे 3 लिखा है, यहाँ मान लो 216 लिखा है, तो इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, 216 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक मतलब नियम बता रहे हैं कि जो यहाँ पर होता है वो आके यहाँ बटे हो जाता है, ये सब तो आप जानते होंगे इतना। तो यहाँ पर क्या है, फाइनली लिखा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा क्या है, ये लिखा है, ये है 1296 की पावर पूरा 3 है। ठीक है, कितना है, 3 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1296 की पावर, ये ऊपर 3 है, नीचे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ रहे ना, 1/4 हम लिख सकते, तो ये गुणा होके 1/3/4 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, चौक 36 का ये स्क्वायर है क्या, 36 छचौक 36, 3 6 18 3 21, फिर 3 6 18 3 3 9 10 6 9 2 1, ये क्या है, ये 36 का स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 की घात 4, समझ रहे ना, तभी तो 36 की घात मतलब स्क्वायर होगा। और यहाँ पर एक बटे क्या, यहाँ पर क्या है, 3/4 है, तो यहाँ कटने भी आसान, 4 से 4 गया, तो कितना बचा, 3 की घात 3, तो हो जाएगा 216। यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया। समझ गई बात हमारी ना। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कुछ दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा, चलो स्क्वायर लग गया, यहाँ पर ए लिखा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, ये ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट, आठ हो गया, एक और बताते हैं बस, 9 नंबर। देखो रुपया 84 का 41.2/3%, इसमें से किसके बराबर होगा, इसमें से किसके बराबर होगा। ठीक है, का लगा है तो सीधा सीधा गुणा करो, ये कितना हो जाएगा, 3 कम 3 3 चौक 12,
23 और 2 41/2/3% को क्या लिख सकते हैं? ये तो आप लोग जानते हैं ना, बचपन में पढ़ चुके हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 41 गुणे 3 प्लस 2/3। ठीक है, लिख दे रहे हैं। लिखना इतना डीपली में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख देना जरूरी है। ये क्या हो जाएगा? 3 कम 3, 3 चौका 12 प्लस ये प्रतिशत में है, ये हो जाएगा 2/3 अर्थात ये हो जाएगा, ये भी प्रतिशत में है, हो जाएगा 125%/3। ठीक है, इतना लंबा। अब इसको क्या करो, प्रतिशत में लगा है ये समझ लेना। फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा? 84 का मतलब क्या है? गुणा, तो हो जाएगा 125/3 और प्रतिशत हटा नीचे आ गया 100, प्रतिशत हटा नीचे आ गया 100 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 25 पंचे 125, 25 चौका 100, यहाँ काटो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, यहाँ भी काट दो, 3 सते 21। कितना आ गया हमारा? फाइनली कितना आ गया? कितना रुपया पूछ रहे हैं? ये आ गया 35 रुपया। कितना रुपया आ गया? 35 रुपया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ऐसा ना लिखो ना, बहुत लोग समझेंगे 35 रुपये। ठीक है, कटपीट करना और कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखो लिखा क्या है? कह रहा ₹84 का 41/2/3% किसके बराबर है? तो इसको पहले सीधा सीधा भिन्न में बनाओ। यहाँ तक आया 125/3%। 84 गुणे 125 गुणे 3 गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत हटाया नीचे 100 आया, तो यहाँ पर कटपीट किए आया 35 रुपये। ठीक है, समझ में जरूर आएगा। 9 क्वेश्चन पूरा था। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक मित्रों, एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास देखते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करते हुए चलिए। ठीक है, और आप कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसे लगी। ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि क्लास आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो उससे हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हाँ, बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है मित्रों, यहीं पर क्वेश्चन होता है समाप्त। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।